फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल द डिवाइन टैरो 28 पर। आज की हमारे रीडिंग का थीम जो मुझे चैनलाइज हुआ है वो ये हुआ है कि आपके हस्बैंड का असली रूप क्या है। ठीक है, वो एक्चुअल में किस तरह के पर्सन है वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। सो रीडिंग जो है वो जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। जब कभी भी आप पहली बार इस रीडिंग पर आओगे तब से ये आपसे रेजोनेट कर जाएगी। सो चलिए बिना किसी देरी के रीडिंग को स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, साथ ही एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो पर अगर पहली बार आए हैं तो, ताकि आप और मैं कनेक्ट हो सकें। वीडियो की सारी नोटिफिकेशन, आने वाली वीडियो जो भी हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। ओके फ्रेंड्स, 2-3 दिनों से मैंने कोई वीडियो नहीं डाली है, उसके लिए आई एम सॉरी। ठीक है, दरअसल क्या हुआ कि मेरा जो छोटा बेबी है, ठीक है, वो अभी काफी छोटा है और मैं क्या बोलूं, मतलब ये एक तरह से समझ सकते हो आप, किसी तरह से वो मतलब लापरवाही समझ लो, थोड़ी सी गलती हो गई, कैसे क्या हो गया पता नहीं, समझ में नहीं आया। वो थोड़ा सा ना, मतलब अभी गुड़कना उसने स्टार्ट कर लिया है। ठीक है, तो मेरा ध्यान थोड़ा सा, मतलब मैं कमरे से बाहर आ गई, फोन आ गया था, मैं कमरे से बाहर आ गई और बाकी लोग थे, पर उन्होंने इतना नोटिस नहीं किया कि वो बेड के साइड में चला जाएगा और उसने वहां से जंप लगा दी। तो वो ना, मतलब लुढ़कने के क्रम में, आप समझ सकते हो, लुढ़कने के क्रम में वो गिर गया नीचे। तो फिर बहुत ज्यादा टेंशन हो गई थी, बहुत पैनिक हो गया मेरे साथ। ठीक है आप समझ सकते हो, फिर बहुत ज्यादा ये डॉक्टर को दिखाना, फिर वो, और छोटा बच्चा है तो उसके लिए तो सिटी स्कैन नहीं होता है, सेटिस्फेक्शन के लिए एक, कि हाँ एक टेंशन ना रहे, उसके लिए फिर अल्ट्रासाउंड भी कराया हमने। देन सब कुछ अभी ठीक है। ओके, सो मैंने अभी डिसाइड किया कि अब वीडियो जो है वो लानी है। ठीक है, इस बात को हुए 2-3 दिन हो चुके हैं। सो हमारा फर्स्ट कार्ड यहाँ पर आया है 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो इसी वजह से जो है वीडियो जो है वो कंटिन्यू नहीं हो पाई है। ओके, एंड बहुत सारा प्रे करो ताकि वो अच्छे से रहे, उसको आप लोगों की भी ब्लेसिंग्स मिलती रहे। ठीक है, और ये सारी चीजें दोबारा ना हो। ठीक है, जिसका मैं भी प्रॉपर पूरा ध्यान रखने वाली हूँ। और क्या कर सकते हैं, बस कैसे हो गया समझ में ही नहीं आया कि कैसे ऐसा हो गया। ठीक है, सो मैं बहुत ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो गई थी इन दिनों। ठीक है, क्योंकि जब बच्चे को कुछ हो जाता है ना, तो मैंने पहली बार वो डर अपने अंदर महसूस किया कि हाँ, मतलब कुछ इस तरह का भी डर होता है। ओके, 5 ऑफ कप्स है, बहुत ज्यादा इस तरह का डर मैंने महसूस किया है कि मतलब क्या ही कह सकते हैं, कि मतलब ऐसा लग रहा था कि मेरी खुद की जान निकल जाएगी, मैं खुद भी मतलब कि नहीं रह पाऊंगी। मतलब इस तरीके का मुझे उस समय सिचुएशन ऐसा महसूस हुआ है। सो चलिए, जो भी हुआ ठीक है, बस भगवान का शुक्राना कि उन्होंने सेफ रखा, उन्होंने हर तरीके से उसको सेफ रखा है। बहुत 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 बाबा की असीम कृपा है कि उन्होंने उसको सेफ रखा है। ओके, सो देखो यहाँ पर जो है मुझे आपकी जो एनर्जी यहाँ पर रिसीव हुई है, यहाँ पर आप लोग हो सकता है कर्क वृश्चिक मीन राशि के यहाँ पर कुछ लोग हो, कुछ लोग यहाँ पर जो है मेष है, धनु है, और साथ ही साथ सिंह राशि के यहाँ पर लोग हो सकते हो। कुछ लोग यहाँ पर थोड़े बहुत यहाँ पर जो है वो टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन भी हो सकते हो। ओके, वृषभ कन्या मकर राशि के लोग हो सकते हो। ओके, अगर आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर की बात की जाए तो 5 हो सकता है, 1 हो सकता है, 7 हो सकता है, 6 हो सकता है। साथ ही साथ यहाँ पर आपके लिए 18 हो सकता है, 2 हो सकता है, 17 हो सकता है, 21 हो सकता है, 6 हो सकता है, 4 हो सकता है। ये आपके इंपॉर्टेंट नंबर हो सकते हैं, इंपॉर्टेंट आपके बर्थडे डेट हो सकते हैं। ठीक है, ओके। सो जो सबसे पहली बात यहाँ पर मुझे आपके हस्बैंड के बारे में यहाँ पर निकल करके आ रही है कि वो जो है एक ऐसे पर्सन है जो कि काफी ज्यादा, मुझे ऐसा लगता है उनकी एनर्जी देख करके कि जो चैनलाइज हो रहा है एनर्जी की, ये पर्सन ना थोड़ा सा एरोगेंट टाइप के है। ठीक है, ये ऐसे पर्सन है जिनको अपनी हुकूमत चाहिए। ठीक है, ये जल्दी किसी की बात नहीं सुनते हैं, आपकी बात तो बिल्कुल नहीं सुनते। जो इनके मन में आता है कि जो इनको करना है, ठीक है, जो ये चाहते हैं, ठीक है, बस वही काम ये करते हैं, जस्ट बिकॉज इन्हें ये लगता है कि ये ही सही है। ओके,
इनको बस ये लगता है कि इनको ये जो बोल रहे हैं, ये जो बता रहे हैं, बस यही बातें सही है और दूसरे जो चीजें बता रहे हैं वो चीजें गलत है। ठीक है, इनको साथ में ये भी लगता है कि जितना दुनिया का टोटल ज्ञान है ना, सब इन्हीं के पास है। ठीक है, ये इन्होंने पूरी दुनिया देख रखी है, इसलिए इनको पूरी दुनिया का ज्ञान है, पूरी दुनिया का नॉलेज है कि क्या चीजें हो रही है, क्या चीजें है। ठीक है, अगर आप इनको कुछ समझाते भी हो, ठीक है, यहाँ पर मुझे आप दोनों की एनर्जी रिलेट हो रही है। ओके, आप काफी टाइम इनको समझाते हो, बट यहाँ पर मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि ये आपकी बातें इतना ज्यादा कंसर्न करते हैं। ठीक है, नहीं इतना ज्यादा सुनते, अपने मन के ज्यादा जिद्दी हैं और फास्ट एक्शन लेने वाले हैं। ठीक है, फास्ट एक्शन लेना, ओके, एक्शन लेने वाले। अब ये एक्शन किस तरह का होगा ये मैं बता रही हूँ। कई लोगों के साथ ये इशू होता है फ्रेंड्स कि उन्हें लगता है कि वो सब कुछ जानते हैं, भले ही वो गलत हैं पर उन्हें सही कोई नहीं कर सकता। आप उन्हें ये अगर कह दोगे ना कि आप गलत हो, तो ये बात तो वो अपनी ईगो पर ले लेंगे। अपनी ईगो पर उनके ये बातें आ जाती है कि अरे आपने तुमने मुझे ऐसा कह दिया, उसने मुझे ऐसा कह दिया। तो कुछ ऐसे ही ये पर्सन है अपने आप में। ओके, अपने आप में ये पर्सन इस तरीके के हैं। हाँ, पर यहाँ पर जो इनके बारे में और एनर्जी निकल के आ रही है कि यहाँ पर आप में से बहुत सारे लोगों ने जो है ना, इन्हें मतलब कि आप या आपके फैमिली के और भी लोग जो है, इनको बहुत बार समझाते हैं, बहुत बार इनको समझाते हैं कि आप जो है ऐसे बिहेव मत करो कई चीजों को लेकर के, पर ये सुनने वाले रुकने वाले नहीं है। अब मैंने कहा कि ये बहुत अपने मन के जिद्दी हैं, फास्ट फास्ट एक्शन लेने वाले। तो यहाँ पर जो 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मुझे ये नोट कर रहा है कि कई बार इनके साथ ये सिचुएशन होती है कि अगर किसी ने इनसे फाइनेंशियली हेल्प मांगी, किसी तरह से पैसों से रिलेटेड अगर किसी ने हेल्प मांगी है, ठीक है, तो ये पर्सन ऐसे हैं कि देखो, जहां सही में खर्च करनी चाहिए, जहां जिनको सही में देना चाहिए, वहां ये नहीं देंगे। ठीक है, वहां इनको पता नहीं बहुत ज्यादा वो चीजें दिखने लगती कि अरे ये सही है, ये सही है, वो गलत है। ठीक है, सही को भी गलत, गलत को भी सही, मतलब समझ रहे हो कि अगर आपने किसी को सही कह दिया तो ये पर्सन उसको गलत कह देंगे। आपने अगर किसी को गलत कह दिया तो ये पर्सन कहेंगे कि नहीं वो सही है, उसको देना चाहिए, उसको हेल्प कर देनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर मेनली जो मेजर चेंज जो मुझे दिख रहा है आप में और उनमें, ये चीजें दोनों में डिफ्रेंशिएट करती है कि आप दोनों में ये एनर्जी है कि आप जब भी उनको समझा रहे हो, आप जब भी उनको बता रहे हो, तो उनको ये चीजें लग रही है कि नहीं आप गलत कह रहे हो। ठीक है, आप गलत कह रहे हो, क्योंकि इस पर्सन में कहीं ना कहीं ईगो की समस्या है। ये पर्सन जो है, ईगो की समस्या इनके पास है। और ये जाकर के उस पर्सन को हेल्प कराते हैं जो इनसे, जो जेन्युइन तरीके से नीडी नहीं है, जिसको सचमुच में पैसों की इतनी जरूरत नहीं है, या फिर गलत जगह पर जाकर के पैसे को इन्वेस्ट कर देते हैं। ये इनकी अक्सर आदत है। और जो सच में नीडी है, जिनको सच में जरूरत है, अगर आपको जरूरत है या आपके घर वालों को कभी कोई जरूरत पड़े, तो फिर इनके तेवर कुछ और ही होते हैं वहां पे। वैसे तो ये अपने आप को बहुत ही ज्यादा मतलब कि पैसों से रिच ऐसा दिखाएंगे कि मतलब इनको मतलब पैसों की कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा ना मतलब शो ऑफ करने की आदत है। हाँ, ये जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि थोड़ा सा शो ऑफ करना अपने आप को कि कोई मुझे पैसों की दिक्कत नहीं है, ये छोटी मोटी चीजें हैं, थोड़े बहुत अमाउंट तो छोटी मोटी चीजें हैं, पर अगर इनसे मांग लिया जाए, ठीक है, अगर किसी ने इनसे जेन्युइन तरीके से पैसे मांग लिए, फिर इनके अंदर जो है ना वो पता नहीं कंजूसी वाला टेम्परामेंट आ जाता है। फिर ये थोड़े से कंजूस टाइप के भी हो जाएंगे, ये उसमें बहुत ज्यादा जो है तर्क वितर्क करने लगेंगे, या फिर जो सही लोग हैं सही लोगों में ना खर्च करके हमेशा गलत लोगों में जाकर के इन्वेस्ट कर देते हैं। ठीक है, कई लोगों में ऐसे ऐसी ऐसी चीजें यहाँ पर मुझे इनके बारे में रियलाइज हो रही है। ठीक है, और बाद में इनको क्या होता है पता, बाद में इनको होता है पछतावा। बाद में ये पर्सन ऐसे होते हैं कि जिनको पछतावा हो जाता है। बाद में ये पर्सन को फिर ये महसूस होता है कि इन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, पर ये अपनी आदत से मजबूर हैं। पर ये जो पर्सन है ये अपनी आदत से बखूबी बहुत ज्यादा मजबूर है। इनको पता नहीं ये ऐसे हरकतें करने की आदत है कि मतलब एकदम फास्ट एक्शन, बिना कुछ सोचे समझे पूछे बस कर लेना है एक्शन में। ठीक है, कि हाँ ठीक है, जिस किसी ने भी मांगा पैसे अगर कहीं से आ गए हैं, खर्च करने हैं अगर तो कर देने हैं। ठीक है, ये पर्सन ऐसे है, इनको इनको ये चीज नहीं समझ में आती है कि हाँ कहाँ पे जरूरत है वहां पे खर्च करना है। अगर कहीं से आ गए, ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो, यहाँ खर्चे कर दो, वहां कर दो, वहां कर दो। ठीक है, मतलब बिना कुछ सोचे, बिना किसी प्लानिंग के ये सारी चीजों को इधर उधर कर देते हैं, सारे पैसों को इधर उधर कर देना। जहां पर जरूरत है, जहां पर जरूरत है उनके खर्च की, जो वाकई में जरूरत की चीजें, वहां पे नहीं होती ये चीजें, बाकी बाकी सारे जगह हो जाती है। ठीक है, ये मुझे यहाँ पर रियलाइज हो रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जो है स्टेबिलिटी को कम ध्यान देते हैं। परिवार, फैमिली है, वाइफ है, बच्चे हैं,
उनकी ज़रूरतों को ये थोड़ा-सा कम नज़रअंदाज करते हैं। देखो, ये ज़रूरी नहीं है कि टोटल रीडिंग आप पर ही है, टोटल रीडिंग आप पर रेज़ोनेट करेगी। जितनी चीज़ें आपको लग रही है आप लो, बाकी चीज़ों को जाने दो, ओके। नेक्स्ट चीज़ जो मुझे यहाँ पर आपके हस्बैंड के बारे में दिखाई दे रही है कि ये फिर बाद में पछताते हैं। ये बाद में पछताते हैं, पैसों को खर्च कर लेते हैं एक बारी, फिर बाद में इनको बहुत ज़्यादा पछताने की आदत है। फिर इनको बाद में समझ में आता है कि अरे यार, मेरे पास तो बहुत सारे पैसे थे, आए थे, मैं ये भी कर सकता था, मैं वो कर सकता था, मैं अच्छी जगह पर इन्वेस्ट कर सकता था। पर इनका जो एक कहते हैं ना दुर्बुद्धि है इंसान में, एक एक मतलब क्या ही कह सकते हैं इस पर्सन को कि जब आया तब तो किसी का ना सुनना है, तब तो फिर यही जो है अपने आप में सुपर बॉस हैं। फिर तो आप इनकी मर्जी से चलो, पूरा घर इनकी मर्जी से चले। फिर जब खत्म हो गया तो सर देख लो इसी तरह से लटका करके बैठे हुए हैं। फिर इनको जो बोल दोगे हाँ तो हाँ, ना तो ना। और जब कभी इनको जरूरत पड़ गई पैसे की, ठीक है, फिर इस पर्सन के पास कोई नहीं रहता। फिर इस पर्सन को जो है आपकी ही याद आती है। फिर ये पर्सन ऐसे ही है जिनको कि आप ही कहीं ना कहीं से सपोर्ट करते हो, चाहे वो मांग करके करो, किसी से ले करके करो, उधारी में करके करो, अपनी ज्वेलरी रख करके करो, कुछ भी करके करो। फिर लास्ट में जो है इस पर्सन को ये चीज समझ में आती है कि नहीं नहीं, आप ही हो जो इनको प्रॉब्लम से निकालते हो, आप ही हो जो हो इनको इनकी समस्याओं को समझते हो। पर जिस वक्त ऐसी चीजें आती है उस वक्त इस पर्सन के दिमाग में पता नहीं क्या हो जाता है कि ये पर्सन बिल्कुल सुनना समझना नहीं, इनको कुछ नहीं सुनना समझना है, ठीक है। ये यहाँ पर एनर्जी निकल करके आ रही है। आप मुझे एक ऐसे पर्सन लग रहे हो, किंग ऑफ कप्स का कार्ड मुझे आपके लिए यहाँ पर इंट्यूशन दे रहा है कि आपकी इंट्यूशन, क्योंकि कप का कार्ड है, वाटर एनर्जी है, आपकी इंट्यूशन बहुत ही ज्यादा हाई है, ठीक है। आप एक ऐसा अपने आप को मान सकते हो जैसे मुझे एनर्जी रिलेट करे कि जैसे एक ऐसा पर्सन जिसको पूर्वाभास हो जाता है कि सामने वाला पर्सन गलत है, सही है, या वो कुछ धोखा दे रहा है, या फिर कुछ धोखे दे करके आपसे कुछ आपके साथ चालबाजी करना चाह रहा है। मतलब ऐसे ऐसे सिक्स सेंस, एक जो सिक्स सेंस कहते हैं कि आप लोगों को देख करके समझ जाते हो, ठीक है। आप एक ऐसे पर्सन हो, आपका ऑरा बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है, बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है, ठीक है। आप दूसरों का ऑरा भी स्कैन कर लेते होगे, समझ जाते होगे कि झट से कि सामने वाला पर्सन कैसा है। और इसी वजह से आपने बहुत बार अपने हस्बैंड को कई बार प्रॉब्लम से तो बचाया ही बचाया, बहुत बार इस प्रॉब्लम से बचाया। आई फील कि आपके हस्बैंड जो है ना, आपके हस्बैंड को आपके इंट्यूशन पर, जैसे आप कहते हैं ना कि नहीं मुझे ये पर्सन गलत लग रहा है, प्लीज इस पर ट्रस्ट मत करो, इनको हेल्प मत करो, या फिर इनके बातों में मत फंसो, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इनको आपके इंट्यूशन पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये पर्सन जो है, मुझे यहाँ पर देखो मून की एनर्जी है जो ये बता रही है कि इस पर्सन के अंदर निगेटिविटी है। ये पर्सन जो है थोड़ा सा ईगोइस्टिक है, ठीक है, ईगो है। कोई भी बात अगर आपने अपने तरफ से कह दी, क्योंकि अगर आपने अपनी तरफ से कुछ कह दी ना तो बड़ा इनको दिल पे लग जाता है, ठीक है। अगर किसी ने आपकी तारीफ कर दी तो भी ये बात इनको बहुत दिल पे लग जाती है। पर एक्चुअल में ये बात ये नहीं समझ रहे। देखो, ये जरूरी नहीं है कि वाइफ है तो हमेशा जो है उनको कम ही ज्ञान होगा, कम ही नॉलेज होगा, ऐसी बात नहीं है। कई लोग ये बात नहीं, आप दोनों आपस में ना एक दूसरे से बिल्कुल टक्कर वाली एनर्जी में, जितना ज्ञान जितना नॉलेज अगर इनके पास है तो आप भी कुछ कम नहीं हो। पर इस बात को ये आंकते नहीं है, पर सोसाइटी इस बात को बहुत अच्छे से जानती है, आपके आसपास के लोग इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर ये, ठीक है, ये अगर किसी चीज को फास्ट एक्शन से, ठीक है, कर लेते हैं अपना काम, कहीं ना कहीं आपके हस्बैंड हो सकता है कि ऐसे पर्सन हो जो कहीं किसी काम में अगर जाते हैं तो उस काम को बिल्कुल कंप्लीट कर लेते होंगे। कुछ काम निकलवाने में नहीं होता, एक देखो प्रैक्टिकल वे में नहीं कहते कि काम निकलवाने में मास्टर कहीं भी कुछ भी काम हुआ तो बस फटाक से ये कर लेंगे, इनको इनको ज्यादा हुज्जत नहीं होती, ये कहीं से भी कुछ भी करके अपना काम निकलवा ही लेंगे। पर आप एक ऐसे पर्सन हो ना जो इंसान को बिल्कुल अंदर जड़ से समझ जाते हो कि वो इंसान कैसा है। आपको धोखा देना बहुत मुश्किल है। आप एकदम बराबर, कहते हैं ना कि बराबर क्या, इनसे सुपर ही आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा सुपर, क्योंकि बैलेंस है आपके अंदर, बैलेंस है। आप इमोशन भी रख रहे हो तो साथ में प्रैक्टिकल वे में भी पर्सन हो कि आपको पता है कि दुनिया कैसी है, आपने वो चीज रियलाइज कर ली है। आप समझ जाते हो, झट से समझ जाते हो कि सामने वाला पर्सन किस तरीके से आपसे गेम करने वाला है। और यहाँ पर कई मर्तबा इसीलिए दिख रहा है कि आपने आपके हस्बैंड को कई बार समझाया, पर आपके हस्बैंड को ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आती है। कई बार इनको समझाने के बाद भी ये चीजें इनको दिमाग में नहीं आती है। नेक्स्ट चीज जो आपके हस्बैंड के बारे में मुझे यहाँ पर ऐसा फील हो रहा है कि आपके जो हस्बैंड है ना, उनको मतलब आप जिन लोगों को भी
आपके हस्बैंड ने ना चाहे जिस भी तरीके से लोगों की मदद करते, चाहे जिस भी तरीके से अगर लोगों की मदद करते, चाहे हेल्प हो अब या फिर इनकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, इनकी खुद की भी अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना किसी चीज को लेकर के, इनकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो सामने वाले हम जो पर्सन होते हैं ना वो हमेशा इनको धोखा दे करके चले जाते हैं। बहुत बार इनके साथ ऐसा होता है कि ओवर स्मार्ट बनने के चक्कर में इनको धोखे लगते हैं, ओवर स्मार्ट बनने के चक्कर में इनको कई मर्तबा धोखा खाना पड़ा है, ठीक है, उठाना पड़ा है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि इनके पैसे लेकर के लोग भाग जाते हैं और इनका फोन भी नहीं उठाते। इनका फोन भी नहीं उठाते लोग, कई मर्तबा ऐसा इनके साथ होता है। तो एनर्जी बता रही है कि आपने एक बार नहीं 1000 बार इनको समझाने की कोशिश की है, बहुत बार प्यार से समझाया है, समझा के अरे प्यार से बाबू सोना कहते हैं ना, ऐसे करके भी आपने समझाया है कि देखो बातों को समझो, लोगों को पहचानो, आप जिसको कह रहे हो ठीक है, आपको अगर समझ में नहीं आता तो आप मेरी बातों पर भी यकीन करो, पर ना कहते हैं ना नको नहीं, ये पर्सन ऐसे हैं, इनको इनको तो खुद में ही समझदारी है, इनको तो खुद ही कुछ भी कर लेना है। कई बार तो इनके साथ ऐसा भी होता होगा कि कुछ ऐसे डिसीजन है जहां पर आपसे भी राय मशवरा करना चाहिए, जहां पर आपसे भी मतलब किसी बात को विचार विमर्श करना चाहिए, वहां पर भी ये नहीं करते, वहां पर भी ये जाकर के जो है ना आपके भी बिहाफ में जाकर के वहां पे ये हामी भराते हैं, या फिर आपकी रजामंदी की इनको जरूरत भी नहीं पड़ती। कोई कई मर्तबा इनके साथ ऐसा भी होता है कि ये आपके रजामंदी का वेट भी नहीं करते कि आप किसी बात को लेकर के राजी हो या नहीं हो, आप किसी को कुछ हेल्प करने में आप कहीं पर भी कह रहे हो नहीं कह रहे हो, नहीं, इनको है कि बस इन्होंने कह दिया तो काफी है, ठीक है, आप तो वैसे ही मतलब इनके फेवर में हो, बस इनको ये चीजें होती है, ठीक है। कई मर्तबा अगर फॉर एग्जाम्पल अगर जैसे किसी ने कहा तो ये कहते हैं अरे भाभी का क्या है, भाभी को तो मैं जो बोल दूंगा वो बस वही बात मानेंगी, अरे इनको क्या है, इनको तो मैं जो कह दूंगा वही चलेगा, हमारे घर में तो मेरा ही चलता है, मैंने जो कह दिया बस वही बात होगा। कुछ ऐसी ही एनर्जी इनके साथ मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। अब बाद में ऐसा है, बाद में फिर आपको इसी तरह की शक्ल इनकी देखने को मिलती होगी, इसी तरह से चेहरे लटका करके घूमते हैं फिर ये बाद में, पर फर्स्ट ऑफ ऑल इनका यही चीज रहता है कि इनको बस अपने मन की कर लेनी है, इनको जो समझ में आ रहा है वो इनको कर लेना है। सेकंड चीज यहाँ मून के कार्ड के ठीक ऊपर ये टू ऑफ कप्स के कार्ड के ठीक ऊपर ये आया था, तो मुझे ये पता नहीं ऐसा भी रियलाइजेशन दे रहा है कि कई मर्तबा जो है ना आपके हस्बैंड इस तरह के पर्सन है जो बहुत बार आपका साथ नहीं देते, बहुत सारी बातों में ये आपका साथ नहीं देते, ये आपका साथ छोड़ करके भाग जाते हैं। कई मर्तबा ये आपके थर्ड पार्टी सिचुएशन, जैसे आपके ससुराल के लोग हो गए, आपके इन-लॉज हो गए, उनका बहुत ज्यादा साथ दे देते हैं, उनके निगेटिविटी में ये उनका जम करके साथ देते हैं, उनके उनके बारे में ही मतलब उनको ही ये जो है भरोसा करते हैं, उनकी बातों पर भरोसा करते हैं, या उनके विचार से इनके विचार काफी ज्यादा मिलने लगते हैं, ठीक है, क्योंकि ये पर्सन खुद भी निगेटिविटी से भरे हुआ है और इस पर्सन के घर वाले भी निगेटिविटी से भरे हुए हैं। तो यहाँ पर इन दोनों के विचार इतना ज्यादा टैली करते हैं कि अगर आपने इनको समझाने की कोशिश की या फिर आपसे इनके विचार नहीं मिले तो कई मर्तबा ये आपसे बात नहीं करते, कई मर्तबा आप को मतलब कितने नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आ जाते हैं, या फिर जो है आपसे दूरी बना लेना, आपसे बात नहीं करना, ये इस तरीके की कुछ सिचुएशन यहाँ पर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चीज जो आपके हस्बैंड के बारे में मुझे यहाँ पर रियलाइज हो रही है कि आपके हस्बैंड कुछ लोगों के लिए, देखो ये कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि उन्होंने थर्ड पार्टी सिचुएशन भी क्रिएट की है, ठीक है, मतलब आपसे दूरी बना करके इन्होंने कहीं और भी अपना, आप समझ रहे हो ना, मतलब इनका कहीं और भी लगाव रहा है, ये देखो कुछ परसेंटेज लोगों के लिए हो सकता है कि उनका लगाव रहा है, ठीक है। क्योंकि आपके बारे में इनके मन में सिर्फ निगेटिविटी भरी है, आपके बारे में इनके मन में अच्छी चीजें नहीं है, और ये पर्सन निगेटिविटी भरी क्या है, ये पर्सन खुद भी निगेटिविटी से बहुत ज्यादा भरा हुआ इंसान है, ठीक है, और इनको जो है थर्ड पार्टी सिचुएशन भी इन्होंने क्रिएट की है आपकी लाइफ में। मे बी इनका कहीं और लगाव हो सकता है, मे बी इनका कहीं और कुछ अटैचमेंट हो सकता है कुछ लोगों से, आप समझ सकते हो इस चीज को। तो यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जी निकल करके आ रही है कि इस पर्सन को जो एक्चुअल में अगर इस पर्सन को कहा जाए ना, मेरे हिसाब से जो अभी के कार्ड बता रहे हैं, इस रीडिंग में जो कार्ड निकल करके आए हैं कि ये पर्सन जो है ना, ये पर्सन अपने दिमाग से सोचने समझने से ज्यादा ना किसी काम को, देखो दो तरह के पर्सन होते हैं, अगर कोई सिचुएशन आई तो कोई पर्सन पहले सोचेगा समझेगा फिर एक्शन लेगा, ये पर्सन ऐसे हैं कि पहले एक्शन ले लेंगे बाद में जाकर के सोचेंगे, बाद में जाकर के सोचेंगे कि आखिर हुआ क्या, मैंने कहाँ गलती कर दी, ठीक है, गलती हो गई तो फिर चेहरा लटका करके आपके पास आ जाएंगे, गलती हो गई तो फिर आपसे आके माफी भी मांगने में इनको देरी नहीं लगती, गलती हो गई तो फिर सर झुका करके आपके पास माफी भी मांग लेंगे,
ठीक है। बट शुरू में तो अपनी पूरी मनमानी करने की आदत है, पूरी मनमानी करने की आदत है इस पर्सन को। यहाँ पर इस तरह की एनर्जी निकल करके आ रही है कि आपके पर्सन कुछ इस तरीके के पर्सन है। और आप, मुझे यहाँ पर लगता है कि आप ज्यादा डिवाइनली ब्लेस्ड पर्सन हो। आपको आपकी इंट्यूशन इसी वजह से, ये जो पूर्वाभास है ना, ये आपकी इसी वजह से काफी ज्यादा स्ट्रांग है। आप किसी भी देवी देवता में बहुत ज्यादा आपको आस्था है, ठीक है। पूजा पाठ करने वाले पर्सन यहाँ पर मुझे महसूस होता है। साथ ही साथ एक ऐसे पर्सन हो, मैंने कहा ना, कि जो अपनी लाइफ में बैलेंस बना करके रखना चाहता है। अपनी लाइफ में आप, मतलब जितना आप एक ऐसे पर्सन नहीं हो जो सिर्फ भावनाओं में बह करके रह जाओगे, नहीं। आपको जिंदगी का तजुर्बा हासिल हो चुका है कि आपको जिंदगी में बैलेंस बना करके चलना है, कि परिवार को भी लेके चल रहे हैं। अगर आप अपने परिवार को लेकर के चलते हो तो आप इनके भी परिवार को साथ में बैलेंस लेकर के चलते हो, बैलेंस बना करके चलते हो। आप एक ऐसे पर्सन हो, और इनको भी कई मर्तबा आपने यही बात सिखाने की, समझाने की कोशिश की है कि आप भी इसी तरीके से बैलेंस बना करके चलो। पर यहाँ पर जो है, मुझे महसूस हो रहा है कि इनके साथ ये एनर्जी रिलेट नहीं करती है। ओके, नेक्स्ट चीज और देख लेते हैं आपके हस्बैंड के बारे में। यहाँ पर क्या एनर्जी निकल कर के आ रही है, आपके हस्बैंड किस तरीके के पर्सन है, ठीक है। एक्चुअल रूप उनका क्या है, असली में वो एक पर्सन होता है ना, जो आप उनको देख रहे हो, पर एक है जो उनको समझ में आ रहा है कि, मतलब वो पर्सन एक ऐसा पर्सन है जो छिपाए हुए है, अपनी अपनी क्वालिटी को छिपाए हुए है, या फिर अपने अंदर के जो एक्चुअल इंसान है उसको छिपा करके सोसाइटी में कहीं ना कहीं रहता है, ठीक है। तो कुछ इस तरह की यहाँ पर एनर्जी निकल करके आ रही है। ओके, देखो, आपके पर्सन को ना यहाँ पर लोगों में, मैंने कहा ना कि इनको जो है सही गलत का बिल्कुल पहचान नहीं है, ठीक है। ये बनते हैं कि इनको सही गलत का बहुत ज्यादा पहचान है, पर सही गलत का इनको बिल्कुल भी पहचान नहीं है कि कौन सही है कौन गलत है। कई बार, कई मर्तबा ये आपके उन रिश्तेदारों को सपोर्ट कर देते हैं जो आपके फेवर में नहीं है, जो आपको गलत कहते हैं, जो आपको डिफेम करते हैं, जो आपके लिए गलत भावनाएं रखते हैं, नकारात्मक सोच रखते हैं। ये पर्सन उनको भी सपोर्ट करते हैं बहुत टाइम, ठीक है। हम्म, बहुत टाइम इनको मैं देख रही हूँ कि ये बहुत टाइम सपोर्ट करते हैं, ठीक है। और आप एक ऐसे पर्सन यहाँ पर समझ में आ रहा है जो इनको बहुत बार आप समझाते हो। कई बार तो आपने, मतलब इनको समझा समझा करके ना थक गए हो। हर बार इनकी गलती होती है, पर हर बार आप, मतलब एक गलती ये इस तरीके की करते हैं कि जिससे उबरने में अभी समय लगेगा, तब तक इन्होंने दूसरी गलती कर रखी है, ठीक है। कई मर्तबा ये बोलते भी हैं कि हाँ, मैं इन सब चीजों को ठीक कर दूंगा। पर इस ठीक करने के क्रम में अगर फैमिली में कोई बात चल रही है, आप हो, आपके इन लॉज हैं, और अगर किसी तरह की गड़बड़ी चल रही है, तो अगर इन्होंने कहा कि हाँ ये सब कुछ ठीक कर देंगे, तो इस ठीक करने के क्रम में ये आपकी भावनाओं को अहमियत कम देते हैं। मेजोरिटी के साथ ये ज्यादा चले जाते हैं। आपकी भावनाओं की अहमियत ये बहुत कम देते हैं। ठीक है, परिवार जुट जाएगा, परिवार में खुशी आ जाएगी, पर ये आपकी भावनाओं को रौंद डालते हैं, आपकी फीलिंग्स को समझना नहीं चाहते हैं, आपको सपोर्ट नहीं करना चाहते। यहाँ पर मुझे ऐसा एहसास हो रहा है इस रीडिंग को देख करके। हालांकि ये पर्सन जो है, ये पर्सन अंदर से बहुत ज्यादा अकेला है। इस पर्सन को पता है कि इस पर्सन के पास कोई अपना नहीं होगा, ठीक है। पर फिर भी मैंने कहा ना कि इस पर्सन को सोचने समझने का इतना क्षमता नहीं है, इतना ज्यादा सोचने समझने की इनकी कैपेसिटी ही नहीं है। पेज ऑफ कप्स का कार्ड है। एक कहते हैं ना, नैरो माइंडेड टाइप का ये पर्सन है थोड़ी बहुत, ठीक है। थोड़ी बहुत इनकी एनर्जी यहाँ पर नैरो माइंडेड है, छोटी सोच है। यहाँ पर देखो, ये रीडिंग जो नहीं है, मैं बार बार कह रही हूँ कि सारे लोगों के लिए रीडिंग नहीं है। जरूरी नहीं कि हर किसी के हस्बैंड इसी तरह के हैं, पर यहाँ पर कुछ लोग हैं, ठीक है, कुछ लोग यहाँ पर हैं जिनकी सोच थोड़ी सी छोटी है, जिनकी सोच यहाँ पर थोड़ी सी छोटी है, कि वो पहले अपने आप को ही सबसे ज्यादा होशियार, अपने आप को ही समझते हैं कि वो ही बहुत ज्यादा होशियार है। हर्मिट का कार्ड भी यही बताता है, अपने आप में एक्स्ट्रा ओवर स्मार्ट ये अपने आप में समझते हैं कि इनको सब कुछ पता है। बाद में इनसे कुछ होता नहीं है, बाद में लोग धोखा देके चले जाते हैं।
कई मर्तबा इनके फाइनेंसेस इनको धोखा दे देते हैं, कई बार इनको पैसों की इतनी तंगी हो जाती है कि लास्ट में आप ही वो पर्सन होते हो जो इनको जाकर के मदद करते हो, आप ही कहीं ना कहीं से अरेंजमेंट करते हो। पर इस पर्सन की प्लानिंग बहुत ज्यादा खराब है। इस पर्सन के साथ मुझे लगता है कि अब में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके हस्बैंड ऐसे होंगे जिन्होंने अपने फ्यूचर प्लानिंग के लिए कुछ भी नहीं सेफ सिक्योर किया होगा, ठीक है। वो आप ही वो पर्सन हो जो जिद कर करके कुछ ना कुछ इनसे कहते हो कि नहीं कुछ स्टेबिलिटी के लिए रखना चाहिए, कुछ करना चाहिए, ये चीजें हैं। और आप में से कुछ लोगों के साथ यहाँ पर ऐसा भी हुआ होगा कि आपके घर में कोई बीमार होगा और भले ही आपके हस्बैंड ने बिना सोचे समझे खर्च कर दिया होगा वहां पे, ठीक है, पर जब आपको जरूरत पड़ी होगी तो कोई एक भी पर्सन आपकी मदद के लिए नहीं आया होगा या किसी ने आपकी हेल्प नहीं की होगी फाइनेंशियली, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर इस पर्सन का एरोगेंट स्वभाव भी इस बात को बताता है कि इस पर्सन का जो बोलने का तरीका है ना, जो बोलने का भाषा है, बहुत ही ज्यादा एरोगेंट है और बहुत ही ज्यादा खराब तरीके से इनका बातचीत का तरीका है। और इस बातचीत के खराब तरीके की वजह से इन्होंने अपने आसपास के जो रिलेशन है उनको भी कहीं ना कहीं खराब कर रखा है, ठीक है। सब्र की कमी है, सब्र की कमी इनके अंदर बहुत ज्यादा है। इनका बहुत सारे लोगों के साथ इसी वजह से जो है ना रिलेशनशिप खराब हो गया है। अपने गुस्से में ये बहुत ही ज्यादा मुंहफट हो जाते हैं और बिना सोचे समझे कुछ भी बोल करके रिलेशन को बिगाड़ लेते हैं। ज्यादातर केस में ये किसी की बात तो सुनते भी नहीं है, फिर वैल्यू भी नहीं करते। जब कभी इनको कोई समझाता होगा ना या फिर आप समझाते हैं ना तो ये समझना भी नहीं चाहते। यहाँ पर ये इस तरह के पर्सन यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अब से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके हस्बैंड यहाँ पर थर्ड पार्टी में, मैंने कहा ना, इन्वॉल्वमेंट है उनकी। ये थर्ड पार्टी उनकी फैमिली हो सकती है, ये थर्ड पार्टी कोई और पर्सन भी हो सकता है, उनके दोस्त भी हो सकते हैं। कई लोगों की आदत होती है ना अपने दोस्तों में ही ज्यादा समय बिताना, दोस्तों के साथ ही मतलब अपनी हर एक छोटी बड़ी बात को शेयर करना, फैमिली में अपनी वाइफ के साथ उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी उनको नहीं देखना या अपने परिवार को संभाल करके नहीं लेकर के चलना, कुछ इस तरह की यहाँ पर इनके साथ मुझे सिनेरियो निकल करके आ रही है। कई मर्तबा तो ये ऐसे भी हैं, तो ये कार्ड ये भी बता रहे क्योंकि किंग की एनर्जी है ना, ये पर्सन ऐसे भी है जो बहुत ज्यादा खर्च भी कर देते हैं, बहुत ज्यादा खर्च कर देते हैं, महंगे से महंगा शॉपिंग कर लिया, पैसे खर्च कर दिए, पैसे उड़ा दिए, बाद में फिर जो होगा देखा जाएगा, कुछ इस तरह के यहाँ पर हैं। हाँ, आपको देने में इनको बहुत तकलीफ है, आपको देने में इनको बहुत ज्यादा तकलीफ है, पर खुद के खर्चों को उठाने के लिए इनको बहुत ज्यादा फ्रीडम है। चाहे जैसे भी इनको जहां से भी नीड पड़ी, इनको जो भी चीज चाहिए कहीं से भी उसको बोरो करके भी ले आएंगे या फिर आपको वो जरिया बनाएंगे कि आप पैसे कहीं से ला करके इनको दो। क्योंकि ये मून का कार्ड जो है ना इस निगेटिविटी को भी बता रहा है कि ये कई मर्तबा आपको भी प्रेशराइज करते हैं कि इनकी जो जरूरत है, इनको अभी अभी घर में जरूरत है, प्लीज ला के दे दो, कहीं से भी हेल्प करके दे दो। मैनिपुलेट करके इनको आपसे कोई उस तरह का ज्यादा मुझे अटैचमेंट नहीं समझ में आ रहा है, पर हाँ ये चीज है कि आपको मैनिपुलेट करके इनको काम कैसे निकलवाना है ये बखूबी ये जानते हैं और ये अक्सर ऐसी हरकतें करते हैं। आपने इनको टाइम टू टाइम बहुत बार मौके दिए हैं, अभी भी कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आपने इनको मौके दिए हैं पुरानी गलतियों को माफ करके, पर उस पुरानी गलती को माफ करने के क्रम में आपको बहुत झेलाना पड़ा है, आप बहुत कुछ झेले हो इस चीज को माफ करने के लिए। पर यहाँ पर नई शुरुआत कहीं कुछ लोगों के बीच में दिख रही है, पर इसके लिए आपको बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी होगी। और जब कभी भी आप अगर इनकी बातों को नहीं मानते हो तो ये आपसे नो कांटेक्ट कर लेना, बात नहीं करना, आपसे दूरी बना लेना, ठीक है, कुछ इस तरह के भी चीजें ये टाइम टू टाइम करते रहते हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप देखो जिनके लिए भी ये थी उनको ये रीडिंग मिल जाएगी, ठीक है। जरूरी नहीं है, आप में से बहुत सारे लोग, कुछ लोग यहाँ पर होते हैं ऐसे, तो मेरी रीडिंग जनरली आप लोगों से बहुत हद तक रेजोनेट कर जाती है, पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बोलते हैं कि नहीं हमारा नहीं है। तो देखो भाई ये एक जनरल रीडिंग है, ठीक है, जरूरी नहीं है कि सारी बातें ही आपसे रेजोनेट कर जाए, क्योंकि उसके लिए तो फिर पर्सनल रीडिंग होनी चाहिए ना। पर ये जनरल रीडिंग है तो यहाँ पर भी मेरी रीडिंग अप्रोक्सीमेट 90% मैच करती ही है लोगों से। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल। कमेंट में 555 लिखना, क्योंकि आज जो है, आज का जो मंगलवार है ये बहुत ही ब्लेस्ड मंगलवार था। आपकी जो भी मनोकामना थी, आपकी जो भी विशेष थी, वो जरूर बजरंगबली पूरी करे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल।